साथियों नमस्कार। और आज हम फिर उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे बात करने जा रहे हैं। और हमने पिछले दिनों जब आपसे बात की और उसमें ये बात कही हमने कि भारतीय शिक्षा किसी षड्यंत्र का शिकार हो चुकी है और जो हालत इस समय बदतर है हमारे स्कूलों की और पढ़ाई लिखाई की, शिक्षा की गुणवत्ता की, उससे ऐसा प्रतीत सा होता है। तो हम उसी बात को और आगे बढ़ाना चाह रहे थे। तो इससे पहले कि हम ये बातचीत को और आगे बढ़ाएं, और हम आपसे चाहते हैं कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक भी मार दीजिएगा और शेयर कर दोगे तो ये बात और भी अन्य लोगों के पास तक पहुंच जाएगी। आइए आज हम आपसे बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि जो भारतीय शिक्षा है, जो हमारे बच्चों की शिक्षा है, उसमें इतिहास में किस तरह की चर्चाएं हुई हैं और वर्तमान में अभी शिक्षा में क्या हो रहा है और इसको लेके कौन सी नीतियां बनाई गई हैं, कौन से कानून बनाए गए हैं, उन सब में हम एक अलग अलग खंडों में चर्चा करेंगे। तो आज हम आपसे जो चर्चा करने जा रहे हैं वो ये चर्चा करने जा रहे हैं कि जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था और देश आज़ाद होने की स्थिति में था और कुछ प्रांतों में हमारी देसी सरकारें बनना शुरू हो गई थी और उस समय गांधी जी बहुत लोकप्रिय नेता के तौर पर उभर के आ चुके थे और वो कई तरह के सामाजिक सुधारों के लिए आह्वान कर रहे थे। तो गांधी जी शिक्षा को लेकर उनकी क्या दृष्टिकोण थी और उनका मानना था कि दुनिया के अन्य विकसित देशों में जिस तरह से वहाँ के देश अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं उसी तरह से हमारे देश में भी बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। तो जब प्रांतों में सरकारें बनना शुरू हो गई तो उन्होंने आह्वान किया कि हमारे बच्चों को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो जिन प्रांतों में देसी सरकारें बनना शुरू हो गई हैं उन प्रांतों की सरकारें वहाँ के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार दें और ऐसी शिक्षा दें जिससे कि बच्चे आगे बढ़ सकें और एक समझदार, एक अच्छा नागरिक इस देश का बने। और गांधी जी का ये जो आह्वान था ये उस समय चल रहा था जब गांधी जी देश में नशा विरोधी आंदोलन भी चला रहे थे और उनका मानना था कि समाज में सुधार के लिए नशा के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए और नीचे से शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए तो निश्चित तौर से समाजों में सुधार आएगा। जब ये आह्वान गांधी जी ने किया तो जिन प्रांतों में सरकारें बनी थी वहाँ के कुछ नेताओं ने आकर गांधी जी से मुलाकात की और गांधी जी से कहा कि सरकारों की हालत अच्छी नहीं है और आर्थिक कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं और उनके पास इतने संसाधन नहीं हैं तो बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे सके। और उन्होंने गांधी जी के सामने कुछ प्रस्ताव भी रखे और उन प्रस्ताव में ये कहा कि यदि गांधी जी उन्हें अनुमति दें तो वो अपने राज्यों में और अधिक शराब की दुकान खोलें ताकि उससे और अधिक राजस्व अर्जित हो सके और उससे जो राजस्व की प्राप्ति होगी उस राजस्व से हम बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे सकेंगे। और इस तर्क से गांधी जी बहुत स्तब्ध हुए और उन्होंने तत्काल जवाब दिया कि यदि हमारे नेता बच्चों की शिक्षा के लिए और अधिक शराब बेचकर पैसा जुटाना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम अगले 100 साल तक अपने बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे पाएंगे। गांधी जी ने इस टिप्पणी के माध्यम से नैतिक मूल्यों और शिक्षा के बीच संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया और उनका मानना था कि शराब जैसी बुराइयों को बढ़ावा देकर कोई भी दीर्घकालिक सुधार समाज में नहीं लाया जा सकता। और गांधी जी न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता बल्कि सामाजिक और नैतिक स्वतंत्रता के भी प्रबल समर्थक थे और उनका विचार था कि नशा मुक्त समाज ही शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की आधारशिला रख सकता है। उनके नशा विरोधी आंदोलन का उद्देश्य था कि शराब और अन्य व्यसनों से समाज को मुक्त कर ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जहां लोग जागरूक हों और अपने बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता दें
और उनका मानना था कि यदि सरकारें शराब की बिक्री करके अर्जित राजस्व पर निर्भर होकर शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगी तो वह नैतिक पतन का मार्ग होगा और नशे से कमाया गया धन शिक्षा के पवित्र उद्देश्य को दूषित कर देगा और समाज में व्यसन बढ़ने से शिक्षा का प्रभाव भी घटेगा। और इसीलिए गांधी जी ने हमेशा यह आग्रह किया कि नैतिक रूप से सही रास्ते पर चलते हुए ही शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। और गांधी जी की यह कहानी आज भी हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सबक है। वर्तमान समय में भी कई सरकारें शराब से राजस्व बढ़ाने पर निर्भर हैं, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सुधार जैसे बुनियादी मुद्दों को अक्सर उपेक्षित कर दिया जाता है। और गांधी जी का विचार था कि शिक्षा केवल एक नीति का विषय नहीं है, बल्कि समाज के विकास का नैतिक आधार है। और जब तक सतत और नैतिक रूप से संसाधनों का उपयोग करके शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया जाता, तब तक समाज में सकारात्मक परिवर्तन की उम्मीद नहीं की जा सकती। और यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि शिक्षा में निवेश किसी भी समाज का सबसे अच्छा भविष्य निर्माण होता है, जिसे किसी भी प्रकार के समझौते या अनुचित साधनों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। और महात्मा गांधी जी की यह कहानी एक ऐतिहासिक दृष्टांत है जो हमें नैतिकता और शिक्षा के बीच के संबंध पर सोचने के लिए प्रेरित करती है। और उनकी दूरदृष्टि ने यह स्पष्ट कर दिया था कि नशा के माध्यम से अर्जित राजस्व से किसी भी समाज का कभी भला नहीं हो सकता। और यदि समाज को सही दिशा में ले जाना है तो सकारात्मक और नैतिक साधनों के माध्यम से ही शिक्षा का प्रसार करना होगा। और यह कहानी हमें आज भी यह सोचने के लिए मजबूर करती है कि क्या हम अपने बच्चों को वही शिक्षा और वातावरण दे पा रहे हैं जिसका सपना गांधी जी ने देखा था? ये आपके लिए सवाल है। फिर मिलते हैं अगले खंड में आपसे।